Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा करंट कैरिंग लूप एंड सोलेनॉइड एक मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है, उसको प्रूव करेंगे और यहां से हम आपको दिखाएंगे कि करंट कैरिंग लूप में या सोलेनॉइड में NIA को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों कहते हैं। उसके अलावा कुछ एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करता है, इसी को हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा वो डिराइव करेंगे और फिर उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। चलो भाई, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लूप एज डाइपोल। करंट कैरिंग लूप एज डाइपोल। एज डाइपोल का मतलब एज बार मैग्नेट। डाइपोल का तो मतलब करंट कैरिंग लूप भी डाइपोल होता है, यानी इसके दो पोल होते हैं। क्यों कहते हैं एज बार मैग्नेट? क्योंकि बार मैग्नेट में हमको पता है दो पोल होता है, तो करंट कैरिंग लूप बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है। अगर हम ये प्रूव कर पाए तो इससे प्रूव होगा कि करंट कैरिंग लूप के भी दो पोल होते हैं। वो तो खैर हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन बार मैग्नेट के तरीके कैसे बिहेव करता है ये हमको प्रूव करना है। सो करंट कैरिंग लूप एज बार मैग्नेट। अब लूप का शेप कोई भी हो सकता है बेटा। हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं, लेकिन इसका शेप कोई भी हो सकता है। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। सपोज कर लो एंटी क्लॉकवाइज करंट I फ्लो कर रहा है। इसके एक्सिस को कंसीडर करें, इस तरफ से हम देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, यानी बैक साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट होगा। ये नॉर्थ पोल के तरीके बिहेव कर रहा होगा, ये साउथ पोल के तरीके, बैक वाला फेस साउथ पोल के तरीके। अब इससे x डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट ले लें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका फार्मूला हम ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं और उसी को हम यूज करेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N मान रहे हैं, NI R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये यहाँ पे 2 होता है बेटा। अगर फार्मूला आपको याद आ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। अब बार मैग्नेट के फार्मूले को देखें तो बार मैग्नेट का फार्मूला एक्सियल एक्सिस पे, क्योंकि एक्सिस है तो एक्सियल एक्सिस पे क्या फार्मूला होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन r3। ये फार्मूला होता है। इसी r को हम x लिख दे या इसको स्मॉल r ले लेते हैं। अगर उसी के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो इसको स्मॉल r ले लेते हैं
तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल आर। लेकिन ये फार्मूला कब होता है, व्हेन R is very very large than N। इसी कंडीशन में ये फार्मूला लगता है बेटा। अगर R is very very large than L नहीं है तब होगा 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसा केस है तो फिर B का ये फार्मूला होगा। हम क्या कोशिश करते हैं, इसको, इस फार्मूले को इसी तरीके से लिखने के लिए कोशिश करते हैं। तो कंडीशन R इज वेरी लार्ज, यहां पे R किससे बहुत लार्ज होगा, रेडियस से। तो इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल R, उस केस में B क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। भी इस आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर का रूट आर हो जाएगा, फिर क्यूब कर देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। अब आगे क्या स्टेप लिखे, इसको हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नीचे 4 पाई आ रहा है, बाकी यहाँ पे तो आर क्यूब आ गया, म्यू नॉट आ गया, यहाँ 4 पाई आना चाहिए। तो हम क्या करें, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और एक 2 यहां हमने लिख दिया भाई, 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 एन आई पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप अपॉन आर क्यूब। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एक्सिस पे। कंपेयरिंग इट comparing above equation with magnetic field on axial line of tiny bar magnet, tiny bar magnet, जिसका B क्या होगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। सो बाय कंपैरिजन m is equal to एन आई ए। इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें बेटा, देखो यहां सेम आ रहा है, यहां सेम आ रहा है, यहां 2, यहां 2, यहां आर क्यूब, यहां आर क्यूब, यानी बार मैग्नेट में जो m है क्वांटिटी, वही सर्कुलर लूप में एन आई ए है।
और बार मैग्नेट में m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सर्कुलर लूप में जो क्वांटिटी है NiA, ये सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये राज है जो हम टॉर्क का डेरिवेशन किए थे पिछले चैप्टर में, और वहां पे हमने NiA को कैपिटल M रखा था। उसका रीजन ये है बेटा, NiA क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, solenoid as बार मैग्नेट। जो सोलेनॉइड भी है वो भी बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है बेटा, या ऐसे भी हम कह सकते हैं बार मैग्नेट एज सोलेनॉइड। इसको थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, ये बार मैग्नेट एज सोलेनॉइड, ये हमको प्रूव करना है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसे अभी हमने प्रूव किया वही चीज हम दिखाएंगे। हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसके एक्सिस पे, और उसको हम प्रूव करेंगे कि जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां भी आ रहा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक सोलेनॉइड हम ले लेते हैं, इस तरीके से एक सोलेनॉइड ले लिया बेटा, ये इसका सेंटर है, इधर ये लेंथ L और इधर ये लेंथ L। ऐसे करंट कैपिटल I फ्लो कर रहा है। तो ये फोर्स नॉर्थ, ये फेस नॉर्थ पोल के तरीके बिहेव करेगा, और इधर वाला फेस साउथ पोल के तरीके बिहेव करेगा। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट I, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन सपोज कर ले। ये सेंटर ऑफ सोलेनॉइड है O। सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या भाई, O। अब इसके वजह से यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो डेरिवेशन किया था वो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सोलेनॉइड के एक्सिस पे, सोलेनॉइड के अंदर, ये तो बाहर निकालना है। अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए, तो एक बड़ा सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, और मेथड ये है बेटा कि ये जो सोलेनॉइड है ये बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलके बना हुआ है। अगर सोलेनॉइड का हर लूप क्लोजली स्पेस्ड है तो हम उसको एक कंप्लीट सर्कल अप्रोक्सीमेटली सपोज कर सकते हैं। और सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हमको पता है। तो हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट dx, ये एक एलिमेंट dx विड्थ का ले रहे हैं इस सोलेनॉइड का। कितना विड्थ है भाई इसका, dx। सेंटर से x लेंथ पे dx लेंथ का सोलेनॉइड का एक एलिमेंट ले लें, तो उसमें कुछ एक सर्कुलर टर्न्स होंगे, और उसके वजह से हम पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे हैं dB से, dB। भाई बात सपोज कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात हम क्या कहना चाहते हैं। हमको सोलेनॉइड के बाहर r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलेनॉइड किससे बना है, सर्कुलर टर्न से। तो हम सोलेनॉइड के सेंटर से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एक स्मॉल लेंथ dx का
स्मॉल लेंथ dx इसलिए लिया बेटा क्योंकि तब हम उसको सर्कुलर कॉइल कह सकते हैं। वो लार्ज कर दोगे तो सर्कुलर कॉइल नहीं होगा, तो फिर तो वो सोलेनॉइड बन जाएगा। तो ये dx टेंड्स टू 0, तो ये जो है ये क्या होगा, एक सर्कुलर कॉइल होगा। इस सर्कुलर कॉइल की वजह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसी को क्या करेंगे माइनस एल से, क्योंकि हम सेंटर यहाँ ले रहे हैं तो इधर ये एल हो गया, इसका कोऑर्डिनेट माइनस एल होगा क्योंकि यहाँ ओरिजिन हम ले रहे हैं, तो ओरिजिन से ये एक्स इधर पॉजिटिव होगा, इधर एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को माइनस एल से प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, हमको सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मिल जाएगा। तो अब इस एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे जाए, तो वो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, dP इक्वल टू इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगा बेटा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न dn मान ले, I रेडियस इसका कैपिटल R मान ले, ये सोलेनॉइड का रेडियस है बेटा, ये सोलेनॉइड के सर्कुलर लूप का रेडियस है। तो dni r स्क्वायर अपॉन ये फार्मूला ये होता है, यहां हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो म्यू नॉट अपॉन 2 हमने यहां लिख दिया। अब n को क्या लिखेंगे, उसका नंबर ऑफ टर्न dn हमने लिख दिया, i को i लिख दिया, r स्क्वायर को r स्क्वायर। अब ये r क्या बेटा, सर्कुलर लूप के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, यही है ना भाई, ये r ये सर्कुलर लूप से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे सर्कुलर लूप से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक हमने r माना है और यहां से यहां तक x है, तो यहां से यहां तक क्या होगा r माइनस एक्स, r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया बेटा, इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पे स्मॉल r क्या है, सर्कुलर लूप के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, तो सर्कुलर लूप और वही r स्क्वायर यहाँ पुट करना है। अब यहां से यहां हमने r माना है और यहां से यहां x है, तो यहां से यहां वैल्यू क्या हो गया r माइनस एक्स, तो इसलिए ऐसा लिख दिया। फर्दर इसको करते हैं, इसी को इंटीग्रेट करना है। अब चूंकि बार मैग्नेट में क्या होता है, r इज वेरी वेरी लार्ज देन एल। बार मैग्नेट में क्या होता है, स्मॉल r जहां पे हम फील्ड निकालना है इज वेरी वेरी लार्ज देन एल, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मैग्नेट। वो कंडीशन हमको यहां पे भी लगाना होगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एज या इफ लगते हैं बेटा, क्योंकि कंडीशन वही लगा रहे हैं, इफ r is very very large than L, then r is very very large than x। अगर r L से बहुत ज्यादा है तो r x से भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है L, इधर भी देखे तो मैग्नीट्यूड L ही आएगा, तो r x से भी बहुत ज्यादा होगा। एंड r इज वेरी वेरी लार्ज देन कैपिटल R, इस रेडियस से भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सोलेनॉइड में क्या होता है बेटा, इन सोलेनॉइड कैपिटल R इज लेस देन x। सोलेनॉइड का जो रेडियस होता है उसके लेंथ से बहुत स्मॉल होता है, और यहाँ पे इसको हमने कैसे लिख दिया, बिकॉज x इज लेस देन आर इक्वल टू l। x का जो वैल्यू है वो l के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, तो
अगर आर एल से बहुत ज्यादा है तो आर एक्स से भी बहुत ज्यादा होगा और आर कैपिटल आर से भी बहुत ज्यादा होगा. सो above equation can be written as अब हम इस x को अगर r x से भी बहुत बड़ा है और कैपिटल R से भी बहुत बड़ा है तो इस x को और इस r को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो db को हम क्या लिख सकते हैं? db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू ऊपर क्या हो गया भाई? आई आर स्क्वायर dn बाई आर क्यूब. करेक्ट. अब इस dn को क्या लिखेंगे? तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न क्या? यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न n है. तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न क्या होगा? n dx. यूनिट टर्न में नंबर ऑफ टर्न n हमने माना है तो dx लेंथ में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न बता n इंटू dx, यानी यही चीज किसके बराबर हो जाएगा? dn. ये dn का वैल्यू होगा. सो dn का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. सो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर n dx अपॉन आर क्यूब. अब क्या करें? इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें. कहां से कहां तक? -L टू +L. तो ये 0 टू b. अब इसको इंटीग्रेट किया बेटा ये साइड तो ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर n अपॉन आर क्यूब. ये क्या है? कांस्टेंट है. ये सारा का सारा वैल्यू कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन dx -L टू +L. So b is equal to mu naught upon 2 into ni r square upon r cube into L. लिमिट पुट करेंगे dx का इंटीग्रेशन x, फिर लिमिट पुट करोगे तो ये 2L आ जाएगा. L माइनस माइनस है तो 2L हो गया. अब ये ऊपर का हम हटा दे रहे बेटा, इरेज कर दे रहे हैं. यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं. तो देखो अब b को लिखे बार मैग्नेट के फार्मूले के तरीके लिखना है. तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू इसको रीअरेंज करते n इंटू 2L. n इंटू 2L आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया. तो ये क्या हो गया? कैपिटल N. सो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू n आई आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड अपॉन आर क्यूब. अब हम क्या करें? 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें. सो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2n आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब. अब पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनॉइड. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू एन आई, ये 2 यहां रख दिया, और ये पाई आर स्क्वायर ए अपॉन आर क्यूब। ये हो गया बी ऑफ सोलेनॉइड। कंपेयरिंग above equation with magnetic field of बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करें बेटा। तो बार मैग्नेट कौन सी फील्ड से? एक्सियल फील्ड से, क्योंकि ये हमने एक्सिस पे निकाला है। तो वहां पे क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। तो ये जो है ये m के जगह आया, m इज इक्वल टू एन आई ए, यानी जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए होता है। अच्छा, यहां से हम पोल स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं एक चीज, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया होगा बेटा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे दिया होगा, जनरली नहीं मिलता। तो अगर इस सोलेनॉइड का पोल स्ट्रेंथ निकालना हो तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 12 होता है। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एम अपॉन 12, और कैपिटल एम क्या है भाई, एन आई ए अपॉन 12। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया टोटल लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन आई ए, ये हो गया पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सोलेनॉइड का। सो यहां से प्रूव होता है कि जो सोलेनॉइड है वो एक बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है, और इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एन आई ए, टोटल नंबर ऑफ टर्न, और पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, एन आई ए, यानी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये हमारा टॉपिक हो गया भाई। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है, सोलेनॉइड वाले पे कर लेते हैं। सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उसको कर लेते हैं बेटा। और क्वेश्चन ये है, there is a solenoid of length 125 cm, total number of turns 10 to the power 4, radius 1 centimeter, carrying
current of 10 to the power 3 ampere. Find first question, its magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना। सेकेंड क्वेश्चन, पोल स्ट्रेंथ। तो ये दो प्रॉब्लम हमको करना है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू N I कैपिटल N I A, कैपिटल N 10 to the power 4, नंबर ऑफ टर्न 10 to the power 4, I दिया हुआ 10 to the power 3, A होगा पाई R स्क्वायर और R दिया 1 सेंटीमीटर यानी 10 to the power -2 का स्क्वायर कर दिया 10 to the power -4। तो ये आ गया पाई इंटू 10 to the power 3, सो 3.14 तो 140। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। और पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M हमने निकाल ही लिया है अपॉन 2L, और 2L कितना दिया? 125 सेंटीमीटर। 2L कितना दिया भाई? 125। ये मत समझना कि L 125 सेंटीमीटर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बेटा एग्जाम में। जैसे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हो तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये 2L हम डिनोट करते, तो 2L 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 2L 125 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसको MKS सिस्टम में पुट करेंगे तो ये है हमारा पाई इंटू 10 to the power 3, ऊपर वाला वैल्यू हम ले लेते, ये वाला वैल्यू ले लेते अपॉन 125 बाई 100, तो 100 चला गया ऊपर। समझ रहे हो भाई बात? इसको मीटर में पुट करेंगे बेटा तो 125 अपॉन 100, 100 ऊपर चला गया। अब 125 8 the 1000 होता है तो ये हो गया 800 पाई। पाई का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसका यूनिट होगा बेटा एम्पियर मीटर, ये ध्यान देना, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो 1 मीटर कट जाएगा एम्पियर मीटर। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to surface area on a closed loop is equal to Q in upon epsilon naught। यही तो पढ़ा है भाई, या इसको कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू Q in upon epsilon naught। सो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा? गॉस लॉ of magnetism, तो ये होगा बेटा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज्ड लूप
इज इक्वल टू 0, किसी भी क्लोज सरफेस, लूप नहीं, क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमेशा 0 आएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे बेटा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट में नॉर्थ पोल या साउथ पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। रीजन क्या है? बिकॉज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। वैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा लिखना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? तो ये होगा B डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट अप m मैग्नेटिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था वो हम यहां पे लिख रहे बेटा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही था ना भाई? तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देते हैं बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। इसी से तो रिप्लेस करते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स का एनालॉजी हमने बताया था, तो हमने क्या कहा था, ऐसे रिप्लेस कर दो। तो इसके जगह ये लिख देना है। तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कट गया, तो 1/एप्सिलॉन नॉट के जगह क्या लिख देना? म्यू नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दिया? म्यू नॉट। और Q को किससे रिप्लेस कर देंगे? पोल स्ट्रेंथ से। Q को पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर दिया, तो ये फार्मूला होना चाहिए। लेकिन मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये हमेशा 0 होगा। सो दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये है बेटा। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है उसके कंपैरिजन से मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो ये है, ऐसे लिख सकते हैं। बट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सो m इक्वल टू हमेशा यहाँ पे 0 होगा। सो दिस विल बी आंसर। ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, और वो कई टर्म से हमने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, और हमने कहा था कहीं ना कहीं आगे हम डिस्कस करेंगे। पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि सीबीएसई में नहीं था, तो सीबीएसई की चीजों को हमने कवर किया। अब उसका बारी आ गया बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वही फार्मूला लगेगा। देखो ये वहां भी हमने डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट बी, फार्मूला यही लगेगा। अच्छा, टॉर्क का भी वही फार्मूला लगेगा जो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए किया था, m क्रॉस b। लेकिन फोर्स का फार्मूला क्या लगेगा? ये फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, यही लगेगा। अब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। हमने पढ़ाया हुआ आप लोगों को। ये देखो ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड हम ले लें, ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड, और यहां पे एक बार मैग्नेट हम रख दें, इस तरीके से रख दिया एंगल थीटा पे। ये साउथ पोल ले लें, ये नॉर्थ पोल ले लें, तो m का डायरेक्शन ये हो गया हमारा। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई? स्मॉल m b। नॉर्थ पोल पे ये फोर्स लगेगा, साउथ पोल पे क्या लगेगा? स्मॉल m b कैपिटल B के अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो यहाँ पे फील्ड होगा वही यहाँ पे फील्ड होगा, m b। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो अगेन हम कंपैरिजन से ही पढ़ाएंगे
और वो कंपैरिजन वो बहुत ही डिटेल में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है बेटा। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में देख सकते हो, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, ये पी है, कैपिटल पी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो शो करता है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू P डॉट DE बाई DR E कैप। ये इसका E कैप यानी जो फोर्स लगेगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा अगर ये पॉजिटिव आ रहा, अगर ये नेगेटिव आ रहा तो फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फार्मूला हमने वहां पे पढ़ाया हुआ। तो यहां पे क्या होगा, F इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, तो इस P को कैपिटल M लिख देंगे, देन डॉट DE by DR, DE by DR। तो यहां पे B हो जाएगा क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन क्या होगा, B कैप का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये होगा अगर ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसके अपोजिट होगा। तो ये हमारा फोर्स का फार्मूला होगा। अब इसको हम लोग करते बेटा, इसी पे बेस्ड दो एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम ये है, और ये टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। दो बार मैग्नेट है, पहला केस हम ले रहे हैं, और इस तरीके से इनके एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं और ऐसे रखा हुआ है। इसका डाइपोल मोमेंट M1, इसका डाइपोल मोमेंट M2, इनके बीच का सेपरेशन R। अब ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे ये हमको निकालना है। एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो है फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये उस फील्ड में है, और इसका फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका फील्ड क्या होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, इसलिए इस पे फोर्स एक्ट करेगा। कितना वो फोर्स होगा, तो हम ये मान के चल रहे भाई कि ये जो R है ये इनके लेंथ से बहुत लार्ज है। क्या है, ये R इनके लेंथ से बहुत ही लार्ज है। तो उस केस में हम इस फिगर को ऐसे ड्रॉ कर देते बेटा, एक डाइपोल ये है, डाइपोल मोमेंट M1, और दूसरा डाइपोल यहां पे ये रहा, इसका डाइपोल मोमेंट M2, और इनके बीच का सेपरेशन R। अब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट आप 2 ले ले, M2, डाइपोल मोमेंट किसका लेंगे बेटा, 2 का लेंगे, तो ये होगा M2, और M2, और उसके बाद dB by dr, तो इसका B हम लिखेंगे, इसके वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, d by dr
किसका भाई? 1 के वजह से, B1 इज इक्वल टू M2 d/dr। अब इसके वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 अपॉन r क्यूब। ये हो गया। अब देखो इसमें केवल r वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लेते तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 m2, यही आ गया ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 m2 dr बाई dr किसका? r टू द पावर -3। क्या है? r टू द पावर -3। अब इसको फाइंड आउट करें बेटा, तो ये आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 m2 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अपॉन तो नहीं, ऐसे लिख देते हैं, इंटू -3 r टू द पावर -4। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां माइनस साइन लग जाएगा, 6m1 m2 अपॉन r टू द पावर 4। ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है बेटा? f ऑन 2 ड्यू टू 1। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? देखो ये हेड तो नॉर्थ पोल है और टेल साउथ पोल है, तो इसके नॉर्थ पोल के पास इसका साउथ पोल है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स इधर लगेगा, इसलिए ये निगेटिव आ रहा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। सो अगर उस डायरेक्शन को हम छोड़ दें, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा, तो F इज इक्वल टू 2 बार मैग्नेट अगर उनके एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6m1 m2 अपॉन r टू द पावर 4। ये होगा भाई, ये होगा इनके बीच का फोर्स। अब इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वो भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। ये आपने नोट कर लिया तो इसको इरेज कर दे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी तो हम यहीं पे निकाल देंगे। टॉर्क दिखा रहे, टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे टॉर्क निकालना तो M2 क्रॉस B1, तो B1 का डायरेक्शन यहाँ पे यही होगा और M2 का डायरेक्शन यही होगा, तो साइन 0 हो गया। साइन 0 क्या होगा? 0। सो टॉर्क क्या हो गया? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस सिस्टम का? सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? माइनस m डॉट बी, यही होता ना भाई, m डॉट बी। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेंगे तो इसके वजह से वहां पे B लेंगे, और जो B का डायरेक्शन है वो यही होगा, M2 का डायरेक्शन यही है और इसके B का डायरेक्शन यही होगा। सो माइनस M2 B1 cos 0। अब माइनस M2 B1 क्या होगा भाई? ये तो 1 हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 अपॉन r क्यूब।
सो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा बेटा, इसका फार्मूला हम यहां पे लिख दे रहे हैं, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 m2 अपॉन आर क्यूब, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, अगर इस डाइपोल को उल्टा रखते हैं, M2 इस डायरेक्शन में रखते बेटा, तो थीटा 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। ऐसे इसको उल्टा रखोगे तो उस केस में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये चीज ध्यान देने का। तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। दूसरा एग्जांपल और हम कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरा एग्जांपल है एक बार मैग्नेट यहां पे ऐसे रख रहे बेटा, इसका एक्सियल लाइन ऐसे, और उसी के परपेंडिकुलर यहां पे दूसरा बार मैग्नेट रख रहे हैं। अब ये बार मैग्नेट 1, ये बार मैग्नेट 2, ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 1 का 2 पे फोर्स निकालोगे बेटा, बड़ा ही ट्रिकी है, ये इतना आसान नहीं है। 1 का 2 पे फोर्स निकालना इतना आसान नहीं है। ये हम नॉर्थ पोल ले लें, ये साउथ पोल ले लें, इसका मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब देखो होगा क्या, ये नॉर्थ नॉर्थ इसको रिपेल करेगा ऐसे, और ये साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लगाएगा, और ये नॉर्थ पोल इस साउथ को इधर अट्रैक्ट करेगा ऐसे, और ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा ऐसे। इन चार का रिजल्टेंट निकालोगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा इसका। लेकिन अगर इसके वजह से हमको यहाँ पे फोर्स निकालना है तो इस मेथड से बड़े ही आसानी से निकाल सकते बेटा। किसके वजह से, इसके वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, और न्यूटन थर्ड लॉ से यही फोर्स इस पे लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे बेटा, एक हमने ऐसे ले लिया और दूसरा इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ। ये इसका डाइपोल मोमेंट M1 और इसका डाइपोल मोमेंट M2, और इनके बीच का सेपरेशन R सपोज कर ले बेटा, और R इज वेरी वेरी लार्ज देन देयर लेंथ, यानी टाइनी बार मैग्नेट। तो अब देखो इसके M2 के इक्वेटोरियल लाइन पे M1 रखा, देखो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया ना, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा स्ट्रांग होगा, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ पे फील्ड वीक होगा। यहाँ पे स्ट्रांग होगा और यहाँ पे फील्ड कैसे होगा भाई, ये ऐसे फील्ड है, यहाँ पे इधर फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल पे जहाँ फील्ड स्ट्रांग है, और साउथ पोल पे फील्ड के अपोजिट इधर फोर्स लगेगा जो कि वीक है। इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, उसी फोर्स को हमको फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करें, देखो F इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, F1 ड्यू टू 2 निकाल रहे हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 M1 d बाई डी आर, किसका भाई, 2 का, B2, और वो लगेगा किधर, B कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आके ऐसे होगा, यानी डाउनवर्ड वो फोर्स लगेगा। M1 अब D बाई डी आर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके इक्वेटोरियल लाइन का फार्मूला लिखना होगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 अपॉन आर क्यूब। क्या भाई, m1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2, क्योंकि m1 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा ये। अच्छा ये 2 होगा क्योंकि फील्ड इसका लिख रहा है ना यहाँ पे। m2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी बाई डी आर ऑफ r टू द पावर -3। सो फोर्स का फार्मूला होगा बेटा F इज इक्वल टू, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा इसलिए सिंपली हम F लिख रहे हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 3m1 m2 अपॉन r टू द पावर 4। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे वो निगेटिव साइन आ गया बेटा, लेकिन निगेटिव साइन केवल ये शो कर रहा कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, हमने मैग्नीट्यूड लिखा। तो दो बार मैग्नेट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो टाइनी बार मैग्नेट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे हुए हैं सच दैट जो दूसरा बार मैग्नेट है इसके एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो उस केस में इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा वो ये लगेगा। और फोर्स नॉन जीरो है, नॉन जीरो होने का ये रीजन है क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। अच्छा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे भाई, पहले टॉर्क लिखें। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, तो टॉर्क हो जाएगा m क्रॉस b, यानी मैग्नीट्यूड केवल हम लिख रहे हैं m b साइन थीटा। तो अगर इस पे टॉर्क निकालना है तो ये हो गया m1 और b इसका लेंगे b2। अब m1 का डायरेक्शन ये है और b2 का डायरेक्शन क्या होगा भाई, ये होगा। यहाँ पे b2 का डायरेक्शन ये होगा ना, तो दोनों के बीच एंगल क्या 90 डिग्री, ये हो गया साइन 90, साइन 90। सो ये हो गया m1 और b2 क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m2, क्योंकि ये इसके एक्सियल लाइन पे, इसके एक्सियल लाइन पे हम फील्ड निकालना है, अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन आर क्यूब। ये इसका टॉर्क हो गया भाई। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि -m डॉट b, तो m ये और b ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। इट्स पोटेंशियल एनर्जी 0, 0 पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो ये हो गया। अब इस पे एक प्रॉब्लम करते बेटा फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, क्योंकि और आगे का टॉपिक बढ़ाएंगे तो बड़ा लेंदी ये क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोगों का वो क्या होगा भाई, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और प्रॉब्लम यह है, छोटा सा प्रॉब्लम का फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
in a region is given by B is equal to 2x square I cap, where x coordinate is in meter and B is in Tesla. A magnetic dipole of dipole moment five ampere meter square is kept at x is equal to 5 meter at an angle of 60 degree with positive x axis. Find first its potential energy, second torque acting on it, third force acting on it. तो ये अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा उसी का एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन आज हम नहीं देंगे इस क्लास में, नहीं आप ट्राई करिए, नेक्स्ट क्लास में इसका हम सॉल्यूशन देंगे और हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर पाते हैं। आप जब सॉल्यूशन इसका बना लेंगे आप इसको हमारे पास व्हाट्सएप करके कंफर्म करने के लिए सही है या नहीं सही है नहीं भेजेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और फिर वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर स्टडीज। Sayonara, Godspeed and bon voyage.